की है। उसके बाद वासुदेव जी के 6 मृतक पुत्रों को भी भगवान वापिस लाए। हस्तिनापुर से लेकर के अनेकों जहां पर जो व्यक्ति दुखी था उसकी भगवान ने संपूर्ण ढंग से जो है मदद की है। कल्याण की कामना के लिए भगवान ने एक नहीं अनेकों कार्य किए हैं। इसी प्रकार राजा परीक्षित जी जब श्री सुखदेव जी से इस दिव्य और अमर कथा को सुन रहे हैं, आज वही घड़ी, वही समय, वही वक्त, वही मुहूर्त, जिस मुहूर्त पर जो अपना कुमार ऋषि, जो श्रृंग ऋषि कुमार का जो पुत्र था, जिस पुत्र के द्वारा परीक्षित जी को 7 दिन के अंदर तक्षक नाग ने डसना था, वही घड़ी आज आ चुकी है। उस घड़ी का, क्योंकि परीक्षित जी तो श्री सुखदेव जी एक नहीं अनेकों इन अमर कथाओं का रसपान करवा रहे हैं। परीक्षित की समाधि में लीन है। समाधि के साथ साथ परीक्षित ने भगवान के एक नहीं अनेकों, उसके उपरांत कलिकाल के लिए सृष्टि के सघन, किस प्रकार की संतान, किस प्रकार गर्भदान संस्कार से लेकर के और मरण संस्कार तक भगवान ने इस कलिकाल के लिए भी, कि कलिकाल में क्यों कथा करनी चाहिए, क्यों, क्या इन कथाओं से हमें जो है प्राप्त होता है, एक नहीं अनेकों की लीला ही भगवान ने भक्ति योग के द्वारा, माया योग के द्वारा और ध्यान विधि का भी भगवान ने वर्णन करवाया। कलिकाल के लिए भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, इसकी महिमा भी भगवान ने विभिन्न सिद्धियों के नाम से, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो 10 महाविद्याएं हैं, जो 8, जो अपने 52 सिद्धपीठों के अनेक भगवान ने एक नहीं अनेकों प्रकार से वनस्पति से लेकर के और 1,84,00,000 के जो परिकरण है, जो 1,84,00,000 योनि धारण करने के उपरांत जो मनुष्य इस संसार में आता है, एक नहीं अनेकों भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं। इन लीलाओं को करते करते भगवान ने इस जगत के लिए, भगवान ने वर्णाश्रम की भी विशेष व्यवस्थाएं बताई हैं। वर्णाश्रम 4 धर्मों के बारे में भगवान ने एक नहीं अनेकों प्रकार की रासव कथाओं से ये संहिता, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, भगवान ने कहा कि जगत में कोई भी दुर्ग इस संसार में, इस जगत में बन सकता है, पर सुनीति जैसी गर्भ होनी चाहिए। कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, कौशल्य के गर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ और देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मेरी मातृ शक्ति माताओं बहनों, क्योंकि भगवान की एक नहीं अनेकों कथाएं हैं, इन कथाओं का सार, इन कथाओं का रस, इन कथाओं में तभी रस की प्राप्ति आती है जब हम इन कथाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम इन कथाओं से कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं, जब हम इन कथाओं को भली भांति, इन कथाओं का रस, इन कथाओं के द्वारा जो श्रुति और स्मृति द्वय नेत्रम है, भद्रम करणी, हमारे कान अच्छा सुने, ये जिब्बा, इसमें साक्षात सरस्वती माँ की प्राप्ति हो, हमारी जिब्बा प्रातःकालीन उठने से ही जिब्बा भी ऐसी सरस्वती का वास हो, जिससे आपके बच्चे, आपके आजू बाजू के, आपका जो संगत है, जहाँ पर हमारा और आपका उठना बैठना है, वाक्य में हमारे जाने के बाद भी लोग बात हमें याद करें कि जगत में
क्योंकि इस संसार में, इस कलिकाल में नाम कमाने के लिए बहुत